नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्ध और HTML के इस ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं और नए HTML टैग्स के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपने वेब पेज के जो टेक्स्ट हैं उसे मोर अपीलिंग बना सकते हैं और जो उसका ओवरऑल अपीयरेंस है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ या ट्यूटोरियल अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो फाइल है first.html वो हम काफ़ी ट्यूटोरियल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल को पहली बार देख रहे हैं तो पिछले ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देख लें ताकि ये जो चीज़ें हैं सब आपको क्लियर हो जाए। तो जो पहला टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बोल्ड टैग। तो जो बोल्ड टैग होता है वो एक कंटेनर टैग होता है और इसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सेंटेंस या वर्ड को बोल्ड बना सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ ये अपने HTML फाइल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हम टैग्स यूज़ करते हैं अपनी HTML फाइल में वो हम करते हैं बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के लिए हमें सिर्फ लिखना है B और जो बोल्ड टैग है वो एक कंटेनर टैग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा कुछ स्पेस और इसको करूँगा मैं क्लोज़। उसके बाद इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं कोई भी एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, जैसे मानिए से वेब डिज़ाइन। तो चलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग के बीच में एक टेक्स्ट लिख दिया है। इसको देखते हैं हम कि ये वेब पेज में डिस्प्ले कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसको आपको करना पड़ेगा सेव। तो उसके लिए फ़ाइल पे जाइए और फिर क्लिक करिए सेव पे। ये फ़ाइल मैंने अपने डेस्कटॉप के फोल्डर HTML फाइल्स के अंदर सेव करी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस पर मैं करूँगा डबल क्लिक और ये जो फाइल है हो गई है ब्राउज़र में मेरे ओपन। तो चलिए यहाँ पे Notepad++ फाइल को भी खोल लेते हैं। तो देखिए, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था बोल्ड टैग के बीच में वो टेक्स्ट अपीयर हो रहा है मेरे वेब पेज में, बट जैसा आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है उसका अपीयरेंस नॉर्मल टेक्स्ट से काफ़ी अलग है, यानी कि उसकी जो विड्थ है टेक्स्ट की वो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये है बोल्ड टैग। जो दूसरा टैग मैं बताने जा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में वो है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है उसे टिल्टेड फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जो इटैलिक टैग है वो भी कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ उसके लिए आई, और कंटेनर टैग है इसलिए इसको करना पड़ेगा क्लोज, और इसके बीच में भी मैं लिखूँगा कुछ टेक्स्ट। चलिए सेम टेक्स्ट लिख देते हैं वेब डिज़ाइन, और इस चेंजेस को यहाँ पे अपने ब्राउज़र में देखने के लिए आपको करना पड़ेगा इस फाइल को सेव और यहाँ पे कर दीजिए इसको रिफ़्रेश। तो देखा आपने, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था अपने इटैलिक टैग के बीच में वो अपीयर हो गया है मेरे वेब ब्राउज़र में, और जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो अपीयर हो रहा है थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में। तो अगर आप अपने वेब पेज में कोई टेक्निकल टर्म डिस्प्ले कराना चाहते हैं या कोई ऐसा टर्म जो कि फॉरेन लैंग्वेज में है तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा ये इटैलिक टैग। और जो लास्ट टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अंडरलाइन टैग। तो जैसा कि मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करना है अपने वेब पेज में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अंडरलाइन टैग। तो चलिए अब चलते हैं अपने Notepad++ फाइल की तरफ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अंडरलाइन के लिए यू टैग। यू टैग भी एक कंटेनर टैग है, तो इसका ओपनिंग और थोड़ा स्पेस दीजिए और इसका क्लोजिंग दोनों ही टैग आपको लिखना होगा। क्लोजिंग ओपनिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है कैसे लिखते हैं तो पिछले ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखिए। और इसके बीच में मैं लिखने जा रहा हूँ अगेन एक टेक्स्ट। चलिए यहाँ पे भी सेम टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन। उसके बाद इस फाइल को मैं करता हूँ सेव, और ये फाइल जो है मेरे ब्राउज़र में ओपन है। मैं जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो जो टेक्स्ट मैंने लिखा था अंडरलाइन टैग के बीच में वो मेरे अपीयर हो गया है वेब पेज में ब्राउज़र के, एंड उस जो टेक्स्ट है वो अपीयर हो रहा है एज अ अंडरलाइन टेक्स्ट। तो देखा आपने कितना इजी है इन टैग्स को यूज़ करना। तो अकॉर्डिंगली आप इन सब टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कीवर्ड
हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं। कोई टेक्निकल टर्म डिस्प्ले करना है उसके लिए आप इटैलिक टैग यूज़ कर सकते हैं, या किसी टर्म को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं यू टैग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।